जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम डेवलप करेंगे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक मिनी फुल स्टैक प्रोजेक्ट होगा। अब मिनी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हम कोई जीयूआई डिज़ाइन नहीं करेंगे। ये एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होगी। मतलब ये कि कोई भी यूज़र हमारी एप्लीकेशन को टर्मिनल के थ्रू यूज़ करेगा। अब ये प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिगिनर्स हैं, जो कि पाइथन के बेसिक्स सीख चुके हैं और अब सोच रहे हैं कि पाइथन को थोड़ा और एडवांस लेवल में सीखा जाए। तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप सिर्फ कोड लिखना नहीं सीखोगे, ठीक है? कोड तो हम लिखेंगे ही, बट इसके अलावा बहुत से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर आपको पता होने चाहिए। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलें शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में। देखो, एज अ डेवलपर जब भी हमारे माइंड में या आपके माइंड में कोई आइडिया आता है किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम से कोडिंग करने बैठ जाते हैं। पहले प्लानिंग होती है, ठीक है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है? पहले वो लिस्ट बन जाती है। उसके बाद हमने देखना होता है कि जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके अंदर फीचर्स कौन कौन से हैं। फिर उन फीचर्स को लिस्ट आउट किया जाता है कि हाँ, ये फीचर्स हैं और इनको हमने फोकस करना है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप बिगनर हो तो आपने अभी तक एक ही फाइल क्रिएट की होगी, उसी के अंदर आपने कोड लिखा होगा। बट इस वीडियो में हम जो अप्रोच यूज़ करेंगे वो होगी मॉड्यूलर कोड। मतलब ये कि हम मॉड्यूल बना देंगे और हमारा एक एक कोड का जो पॉइंट है, जो पार्ट है, जो कि डिफरेंट फंक्शनैलिटी होगी उसके अंदर, वो हम अलग अलग फाइल्स के अंदर रखेंगे, ठीक है? उसके बाद ये होगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डेटाबेस हम यूज़ करेंगे वो होगा माई एसक्यूएल, ठीक है? अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टूल्स के बारे में, ठीक है? क्योंकि हमने कहा कि पहले प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है, तो प्लानिंग मैंने आपके लिए कर ली है, ठीक है? और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं टूल्स के बारे में कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन-कौन से टूल्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए पाइथन लैंग्वेज, ठीक है? पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इट मीन्स आप पाइथन लिखते हो, तो आपके सिस्टम में पाइथन तो होगी, ठीक है? उसके बाद माई एसक्यूएल डेटाबेस ये होना चाहिए, इसका वर्क बेंच भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देखो कैसे इसे डाउनलोड करना है, कैसे इसे यूज़ करना है। उसके बाद आईडीई जो हम यूज़ करेंगे वो होगा वीएस कोड, ठीक है? क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स क्या, जो डेवलपर्स हैं वो भी काफ़ी सारे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? चलिए, ये तो हो गया टूल्स कि हाँ, कौन-कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इसके बाद बात करते हैं फीचर्स की कि यार फीचर्स कौन-कौन से होंगे इसके अंदर, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ, नीचे आते हैं। फीचर्स में सबसे पहला फीचर जो होगा वो होगा क्रिएट न्यू बैंक अकाउंट, ठीक है? मतलब कोई यूज़र आता है, तो पहले तो हम उसका अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो जब अकाउंट ओपन करेंगे तो हम उससे उसका नेम भी लेंगे, राइट? उससे उसकी ईमेल भी ले लेंगे अगर हम चाहते हैं तो, और जितनी फर्स्ट अमाउंट वो डिपॉज़िट करना चाहते हैं हम वो भी ले लेंगे, ठीक है? तो ये एक फंक्शनैलिटी है जो कि हम सेट करेंगे अपनी इस एप्लीकेशन में। सेकंड हम सेट करेंगे व्यू ऑल अकाउंट्स, मतलब ये कि अगर आप एडमिन हो तो आपके पास एक्सेस होना चाहिए कि जितने भी अकाउंट्स हैं आपकी बैंक में वो सारे आप देख सको। उसके बाद ऑप्शन होना चाहिए यूज़र के लिए कि हाँ, वो डिपॉज़िट कर सके मनी जितनी वो चाहता है। विथड्रॉ का ऑप्शन भी होना चाहिए, तो जब वो डिपॉज़िट करेगा तो जो एक्चुअल अमाउंट थी उसमें हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है? तो ये चीज़ें प्लानिंग के अंदर हम देखते जाते हैं, और जब वो विथड्रॉ करेगा तो जो एक्चुअल अमाउंट होगी उसमें से हम माइनस कर लेंगे विथड्रॉ की अमाउंट को। उसके बाद चेक बैलेंस का ऑप्शन भी हमारे पास होना चाहिए, और अगर यूज़र हमारी एप्लीकेशन में से एग्जिट करना चाहता है तो उसका ऑप्शन भी हम उसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो ये एक सिंपल सी प्लानिंग है हमारी इस एप्लीकेशन की जो कि हम बनाने जा रहे हैं, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो इन द फ्यूचर आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करो, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करो, तो प्लानिंग मस्ट है। आपको पता होना चाहिए क्या आप बनाने जा रहे हो, क्या-क्या टूल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, और जो कुछ आप बनाने जा रहे हो जो सॉफ्टवेयर, उसके अंदर कौन-कौन से फीचर्स होने चाहिए, ठीक है? तो अब एक काम करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, वहाँ चलते हैं। यहाँ पर देखें, ये मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है जो कि है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। मैं इसे अपने गिट बैश में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? आप चाहो तो डायरेक्ट इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो
विजुअल स्टूडियो में, बट मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ टर्मिनल को, तो मैं इसी के थ्रू इसको ओपन करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, कोड डॉट करूँगा और जैसे एंटर करूँगा ये मेरा जो फ़ोल्डर है ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। देखें कुछ इस तरह से मेरा फ़ोल्डर जो है वो विजुअल स्टूडियो में ओपन हो चुका है। तो ये रहा हमारा बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। फ़िलहाल के लिए ये एक एम्प्टी फ़ोल्डर है, ठीक है? इसके अंदर हमने अपने फ़ोल्डर्स, अपनी फ़ाइल जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है? अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एकदम से या फिर एक ही फ़ाइल में सारा का सारा कोड नहीं लिखेंगे, ठीक है? मॉड्यूलर कोड अप्रोच को हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ एक एसआरसी फ़ोल्डर, ठीक है? जो कि हमारा सोर्स फ़ोल्डर होगा और लेट मी चेक, क्या मैंने फ़ोल्डर ही बनाया? ये रहा हमारा फ़ोल्डर, ओके। सो एसआरसी ये हमारा फ़ोल्डर है, ओके। सो दिस इज़ फ़ोल्डर एस और ओके ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने फ़ोल्डर बनाया था या फाइल बनाई थी। लेट मी डिलीट दिस। ओके, तो फ़ोल्डर ठीक है। तो एसआरसी ये हमारा मेन फ़ोल्डर होगा, ठीक है। इसी फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी वो हम क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट वे में जाना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि यार जो कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर किस तरह से ये सॉफ्टवेयर्स हो गए या फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स हो गए वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो अगर हम उस अप्रोच को लेके चलें और मैं आपको थोड़ा-सा टच दूँ, थोड़ी-सी वाइब दूँ वहाँ की, तो यहाँ पर 1-2 फाइल्स हम और क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं क्रिएट कर लूँगा रीडमी फाइल, readme.md, ठीक है। तो ये हमारी फाइल है। इसके अंदर क्या होगा, हम बताएंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। मतलब क्या हमारा ये प्रोजेक्ट है, क्यों हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्योंकि एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा दैट दिस इज अ बैंक, ओके, नॉट हेयर, हेयर, ओके, मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, और यूजिंग नॉट हेयर, ओके, यूजिंग पाइथन। एक तो हम पाइथन को यूज़ कर रहे हैं एंड डेटाबेस में हम यूज़ कर रहे हैं माई एसक्यूएल को, ठीक है, माई एसक्यूएल। तो ये हमने बता दिया अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब हमारा प्रोजेक्ट इतना मतलब इतना छोटा भी नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं काफ़ी सारी लाइंस लिखूं। मतलब ये कि बस रीडमी फाइल के अंदर आपने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना होता है कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर आप यूज़ कर रहे हो, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास एक और फाइल होती है जो कि होती है रिक्वायरमेंट्स की, requirements.txt। अब ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम बताते हैं अपने प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज़ के बारे में। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो अपने प्रोजेक्ट की लाइब्रेरीज़ के बारे में। देखो, जब भी हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड करता है डिफरेंट चीज़ों पे। फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। तो हमें अपने प्रोजेक्ट को माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करने के लिए माई एसक्यूएल का कनेक्टर चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिपेंड कर रहा है माई एसक्यूएल कनेक्टर पे, तो ये एक डिपेंडेंसी हो गई। इसी तरह से और भी डिपेंडेंसीज हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक डिपेंडेंसी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं एक डिपेंडेंसी जो कि है माई एसक्यूएल कनेक्टर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई एसक्यूएल कनेक्टर, ओके, पाइथन, पाइथन। अब ये फाइल मैंने क्यों क्रिएट की है, थोड़ी देर में आप समझ जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इस फाइल का इतना बड़ा फ़ायदा है, तो इसलिए मैंने ये फाइल बनाई है। फिलहाल के लिए मैं नहीं बता रहा कि हाँ क्यों मैंने इस फाइल को बनाया, बट थोड़ी ही देर में जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इस वीडियो में और प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, आप सीख जाओगे, पता चल जाएगा आपको कि यार क्यों ज़रूरत पेश आई हमें इस फाइल को बनाने की। वैसे आप स्किप भी कर सकते हो उस फाइल को, बट गुड अप्रोच ये है कि ये फाइल होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसके बाद हम एक काम करते हैं, अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली फाइल हम क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम अपने डेटाबेस की तरफ आएँ। तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ माई एसक्यूएल, ठीक है, मेरा वर्क बेंच है। इसको डाउनलोड करने का तरीका और उसकी वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड प्रोवाइड करना होगा, सो हैश 123, ओके, चलें जी, ओके। तो ये रहा हमारा डेटाबेस जो कि हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे डेटाबेसेस हैं, बट इनमें से मैं नहीं चाहता मैं किसी को यूज़ करूँ, तो हम अपना जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसका कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है, मैं इसमें ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं वही सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा कोड,
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं जो कि है बैंक सिस्टम। फिर हम यूज़ कर रहे हैं इस डेटाबेस को और हमने इसके अंदर एक टेबल क्रिएट की है जो कि है अकाउंट्स। इसके अंदर हमारे पास आईडी है, ठीक है, नेम है, ईमेल है और बैलेंस है, ठीक है, सिर्फ यही 4 चीज़ें हैं इसके अंदर। अब इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ साइट से, तो यहाँ पर देखिए बैंक सिस्टम का जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर टेबल भी है और टेबल के अंदर अकाउंट्स की टेबल है और इसके अंदर ये इसकी फील्ड्स हैं, कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स की बात करें तो इसके अंदर आईडी है, नेम है, ईमेल है और बैलेंस है। मतलब ये कि डेटाबेस का काम जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने पहली फाइल क्रिएट करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो कि हमारी इस एप्लीकेशन को, हमारे इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेगी हमारे डेटाबेस के साथ। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हम जो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं वो मॉड्यूलर कोड है, तो हम अलग अलग मॉड्यूल के अंदर अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ को लिखेंगे। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारा फोल्डर है SRC, इसी के अंदर हमने सारी फाइल्स को क्रिएट करना है। तो मैं इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए होगी और इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ dbconfig, ठीक है, .py। ओके, तो ये हमारे पास फाइल है, इसके अंदर हम कोड लिखेंगे जो कि हमारी इस एप्लीकेशन को कनेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ। तो उसके लिए मुझे इंपोर्ट करना होगा। क्या इंपोर्ट करना होगा? MySQL कनेक्टर को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MySQL डॉट कनेक्टर डॉट CO कनेक्टर आ रहा है, ठीक है जी, MySQL कनेक्टर। लेकिन उससे पहले मुझे चेक करना होगा कि क्या ये डिपेंडेंसी मेरे पास है या नहीं है, ठीक है जी। उसके लिए हमने क्या करना है, आपने आ जाना है टर्मिनल में, ठीक है। टर्मिनल में आने के बाद आपने यहाँ पर, एक सेकंड इसे ओपन होने तो पूरी तरह से, चलिए जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिप और मैं चेक करना चाहता हूँ लिस्ट को, ठीक है। जैसे आप पिप लिस्ट लिखोगे तो जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब मेरे पास MySQL कनेक्टर जो है वो इंस्टॉल है, मतलब है मेरे पास, आपके पास नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले मैं इसे यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर, ओके। तो आपने कर लेना है पिप इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, आपने सिंपल लिख देना है MySQL और उसके बाद कनेक्टर और फिर पाइथन, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट आ चुका है कि मैं आपको बता दूं कि ये हमने रिक्वायरमेंट्स फाइल क्यों बनाई है। देखो, अभी फिलहाल क्या है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक डिपेंडेंसी के ऊपर जो कि MySQL कनेक्टर है। हो सकता है कि जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों तो उसके अंदर एक से ज़्यादा डिपेंडेंसीज हों। अब सबको अगर हम इंस्टॉल करने बैठ जाए पिप इंस्टॉल तो उसमें तो काफ़ी वक्त लगेगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट्स की एक फ़ाइल बना लेते हैं और जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं सबको उसके अंदर मेंशन कर देते हैं। और फिर हमने क्या लिखना होता है, सिंपल, यहाँ पर मैं यहाँ आता हूँ, ये यहाँ वापस आते हैं टर्मिनल में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल आपने इसको हटा के आपने एक स्टेटमेंट लिख देनी है कि भाई आप जाओ रिक्वायरमेंट्स की फाइल में, QUIREMENTS रिक्वायरमेंट्स की फाइल में, और वहाँ पर जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं सबको आप इंस्टॉल कर दो। तो आप जैसे ही एंटर करोगे तो जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी आपने मेंशन की होंगी इस फाइल के अंदर, वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, अभी क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर MySQL कनेक्टर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, पिप इंस्टॉल, तो आपने बिल्कुल उसी तरह से कर लेना है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले कोड लिखा, पिप इंस्टॉल, उसके बाद MySQL, उसके बाद कनेक्टर, ठीक है, कनेक्टर, और फिर पाइथन, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। आप जैसे ही एंटर करोगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे सिस्टम में है तो यहाँ पर देखो मुझे शो भी हो रहा है कि हाँ आपके सिस्टम में ये पैकेज अवेलेबल है। ओके, तो अब एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास ये है तो मैं इसे यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, CLEAR, क्लियर। टर्मिनल क्लियर हो चुका। अब एक काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वापस आते हैं। अब मेरे पास ना MySQL कनेक्टर है तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ जो कि कनेक्ट करेगा मुझे डेटाबेस के साथ। तो एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम हम सेट कर देते हैं कनेक्ट। चलें जी, कनेक्ट इसका नाम है और अब हम इसे कर लेते हैं डिफाइन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, हमने रिटर्न करना है कनेक्शन, ठीक है, मतलब कनेक्शन जो है वो हमने रिटर्न करना है। तो हम यूज़ करेंगे इस MySQL कनेक्टर को, ठीक है। MySQL, मैं पूरा लिख देता हूँ, MySQL डॉट कनेक्टर, ठीक है, डॉट। अब इस कनेक्टर के अंदर एक मेथड होता है कनेक्ट का, ठीक है। तो बल्कि मैं पूरा ही लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं सजेशन में नहीं जाता, चलिए आगे तो कर लेते हैं। तो इसके अंदर कनेक्ट का हमारे पास एक मेथड होता है और इसके अंदर आप डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं।
कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें होस्ट चाहिए होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होस्ट। अब होस्ट में हमें क्या देना होता है, हमारा होस्ट क्या है, लोकल मशीन है, ठीक है, लोकल होस्ट है। तो क्योंकि हम किसी सर्वर को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट ही लिखूँगा। चलें जी, लोकल होस्ट। उसके बाद हमें चाहिए होता है यूज़र नेम, ठीक है, डेटाबेस का। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रूट होता है, ठीक है। जब आप इंस्टॉल करोगे MySQL वर्कबेंच को तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। उसके बाद पासवर्ड हमने प्रोवाइड करना होता है, पासवर्ड, ठीक है, हमारे डेटाबेस का। और मेरे डेटाबेस का जो पासवर्ड है वो है lateef@123, ठीक है, ये पासवर्ड है। और उसके बाद हमने क्या करना होता है, डेटाबेस का नाम भी बताना होता है कि भाई डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस। और यहाँ पर डेटाबेस का नाम, अब डेटाबेस का नाम क्या था जो हमने क्रिएट किया था, ये रहा बैंक सिस्टम, ये हमारे डेटाबेस का नाम था। मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और वापस आते अपने कोड में, यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है MySQL.connector, मैं चाहूँ तो इसकी जगह कुछ और भी लिख सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पर ना एज का यूज़ कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि MySQL.connector जो है इसको मैं यूज़ करूँगा एज माई कॉन, ठीक है, एज माई कॉन। तो मैं इसकी जगह अब लिख सकता हूँ माई कॉन, ठीक है, माई कॉन। तो ये मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया, मुझे पूरा MySQL कनेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे कह दिया कि भाई इसकी जगह पे मैं ये लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया, ठीक है, जो कि हमें कनेक्ट करवाएगा डेटाबेस के साथ। ओके, चलिए इतना काम तो हमारा हो गया कि डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड हमने लिख लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम कुछ और करते हैं, जैसा कि एक काम मेन मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मेन्यू भी तो होना चाहिए ना, तो इसी के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर मैं एक मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ। एंड लेट मी चेक। अच्छा, ये जो फाइल्स हैं रीडमी और ये भी इसी के अंदर है, सोर्स के अंदर, और मैं नहीं चाहता कि यार सोर्स के अंदर हो ये, ठीक है। तो मैं इन्हें यहाँ से कर लेता हूँ कट, ठीक है। और ये जो हमारा मेन फोल्डर है इसके अंदर मैं आके रख देता हूँ इन्हें। मेन फोल्डर इसके अंदर नहीं, बाहर आके मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, सोर्स के अंदर, क्योंकि हमें सिर्फ अपना कोड चाहिए सोर्स के अंदर, बाकी ये चीज़ें हमें सोर्स के अंदर नहीं चाहिए, ये सोर्स से बाहर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमने एक और फाइल क्रिएट कर लेनी है। अब क्योंकि हम मेन्यू की बात कर रहे हैं तो मैं इसे नाम भी दे दूंगा मेन्यू, ठीक है, menu.py। चलें जी, ये हमारे पास आ चुका। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जितना भी हमारा मेन्यू है वो सारा इसके अंदर हमने सेट करना है। मेन्यू कौन सा, यहाँ पर देखो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे। जब हम प्रोजेक्ट को समझ रहे थे तो उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन था, रिकनेक्ट हो रहा है, अच्छे से रहने दो, एक क्रिएट न्यू बैंक अकाउंट था, व्यू ऑल था। मतलब ये जो हमारे पास है ना, ये सारा का सारा हमारा मेन्यू है, यही हमने क्रिएट करना है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने कोड में और इसको हम यूज़ करते हैं। अब मेन मेन्यू भी हम एक फंक्शन के अंदर ही क्रिएट करेंगे। उसके बाद इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपनी मेन फाइल से, और जो भी मेन्यू होगा वो आउटपुट में शो होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा मेथड है और इस मेथड को हम नाम दे देते हैं मेन्यू, क्योंकि ये मेन्यू ही है, ओके। और अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन के अंदर क्योंकि मेन्यू जो है वो बार बार रिपीट होगा तो मैं वाइल लूप का यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, वाइल। और जब तक कंडीशन ट्रू है, और मैं इसे ट्रू ही रहने देता हूँ, ठीक है, कि भाई करते रहो जब तक यूज़र खुद एग्जिट ना करना चाहे, ठीक है। चलें जी, हमने कंडीशन यहाँ पर सेट कर दी कि बार बार इसको एग्जीक्यूट करते रहो। अब इसके बाद मुझे अपना जो मेन्यू है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम प्रिंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट जो होती है वो होती है हेडिंग। हेडिंग में मैं लिख देता हूँ कि भाई ये एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, ओके। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये जो प्रोसेस है सारा का सारा वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो, तो हम न्यू लाइन को भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, बट विद इन डबल कोटेशंस, ठीक है। सो डबल कोटेशंस, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ न्यू लाइन, और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। सो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। चलिए, ये हमारी पहली लाइन है, ओके। उसके बाद हमें कुछ और लाइंस चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या करना है, सबसे पहले मुझे चाहिए क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नंबरिंग लगा देता हूँ कि ये नंबर 1 है, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं इसमें, और यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट CREA, तो एक ई कम कर लेते हैं, ठीक है। सो क्रिएट अकाउंट, ACCOUNT, क्रिएट अकाउंट। चलिए, एक ऑप्शन ये हो गया। इसी तरह से हमें कुछ और ऑप्शंस चाहिए,
यहाँ पर नंबर 2 और 2 स्पेसिस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है व्यू अकाउंट्स, VIEW, व्यू अकाउंट्स। दोबारा से प्रिंट, क्योंकि मेन्यू हमने अपना कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारे पास है डिपॉजिट मनी, सो डिपॉजिट मनी। चलें जी, फिर से प्रिंट स्टेटमेंट, और यहाँ पर हमने क्या करना है, नंबर 4 है तो डबल स्पेस, और उसके बाद विदड्रॉ। ओके, सो WITHDRAW, विदड्रॉ मनी, ठीक है, विदड्रॉ मनी। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद ना एक असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को आप तसल्ली से समझो, ठीक है, और ताकि आप वो स्टेटमेंट वो जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा आप वो कंप्लीट कर सको। सो डॉट स्पेस स्पेस, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए चेक बैलेंस का, चेक बैलेंस, ठीक है। और इसके बाद एक और बना लेते हैं एग्जिट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ आपके माइंड में आता है कि हाँ यार इसके अलावा भी कुछ मेन्यूज़ होने चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलें जी, यहाँ से हम हो गए एग्जिट, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने मेन्यू शो कर दिया, और अब हमने क्या करना है, यूज़र से उसकी चॉइस लेनी है कि भाई आप नंबर 1 में जाना चाहते हो, 2 में, 3, 4, 5 या 6 में जाना चाहते हो। तो ये यूज़र की चॉइस है, तो मैं एक चॉइस नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, कि हाँ भाई चॉइस में आएगा, और यूज़र से इनपुट लेना है तो हम इनपुट का यूज़ कर लेते हैं, और उसको एक मैसेज भी शो करा देते हैं कि एंटर यूर चॉइस, एंटर यूर चॉइस, और दैट्स इट, ठीक है, एंटर योर चॉइस। अब यूज़र जो भी एंटर करेगा वो चॉइस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो अब बारी आती है कंडीशंस की, तो मैं यहाँ पर इफ़ का यूज़ करूँगा, ठीक है। इफ़, और चॉइस वेरिएबल है हमारे पास, तो ये रहा चॉइस वेरिएबल, और इसको मैंने मैच करना है। अगर मैं कहता हूँ कि ये बराबर है 1 के, ठीक है, तो इस सूरत में हमने क्या करना है, हमने एक मेथड कॉल कर देनी है। अभी हमने मेथड क्रिएट किया नहीं है, हम करेंगे। तो क्रिएट, ठीक है, अब पहले में क्या हो रहा है, क्रिएट अकाउंट हो रहा है, तो मैं उसी का मेथड बना लूँगा, क्रिएट अकाउंट, ठीक है, और इसको हम यहाँ से कॉल कर देंगे, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नीचे आते हैं और एल्स में आ जाते हैं, ठीक है, हमारा इफ़ का पार्ट हो गया, तो एल्स इफ में आ जाते हैं, और यहाँ पर दोबारा से हमने चॉइस को चेक करना है, तो चॉइस, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड के लिए हमने चेक कर लेना कि अगर 2 है तो क्या करना है, ओके। और इसके अंदर हमारे पास सेकंड नंबर पे था व्यू अकाउंट, तो यहाँ पर हम व्यू अकाउंट नाम का एक मेथड क्रिएट करेंगे, फिलहाल नहीं है हमारे पास बट हम क्रिएट करेंगे। तो व्यू अकाउंट्स ये हमारा एक मेथड होगा। चलें जी, दोबारा से हमने एल्स इफ का यूज़ कर लेना है, सो एल्स इफ चॉइस, और चॉइस में हमारे पास आएगा 3, और यहाँ पर हमने किसको कॉल करना है, डिपॉजिट मनी, ये हमारा मेथड होगा जिसको हमने कॉल करनी है, ठीक है। सिंपल जो मेन्यू में लिखा हुआ है वही आप यहाँ पर लिखते जाओगे। तो डिपॉजिट क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिपॉजिट मनी, ठीक है। और चलिए जी, ये मेथड है तो इसको कॉल कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा से एल्स इफ की बारी आ जाती है, एल्स इफ, चलें जी, दोबारा से चॉइस को चेक किया जाएगा। अब अगर चॉइस इक्वल्स टू है 3, 4 के, तो यहाँ पर हमने कंडीशन चेक कर लेनी है, और हमने विड्रॉ मनी का जो मेथड है वो कॉल कर लेना है, विद DRAW, विड्रॉ मनी। चलिए जी, ये मेथड हमने कॉल कर दिया, और फिर से हमने एल्स इफ को करना है, दोबारा से चॉइस को चेक करना है, और इस बार अगर चॉइस है इक्वल्स टू 5 के, तो वापस आते हैं, तो हमने क्या करना है, कॉल करनी है चेक बैलेंस मेथड को, चेक बैलेंस, ओके। और अब हमारे पास बारी आती है एग्जिट की, ठीक है। चेक बैलेंस हमारा मतलब 5वां था, छठे में हमने क्या करना है, चॉइस देनी है उसे कि हाँ आप एग्जिट करना चाहते हो तो नंबर 6 को प्रेस करो। तो उसके लिए भी हमने एल्स इफ लिखना है, एल्स इफ, ठीक है। और इसके अंदर हमने चॉइस को मैच करना है कि अगर चॉइस में यूज़र एंटर कर रहा है 6, इट मीन्स वो एग्जिट करना चाहता है। तो अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो हमने उसे कोई मैसेज भी तो शो कराना है, तो मैं प्रिंट का यूज़ कर लूँगा, प्रिंट, और यहाँ पर हम उसे मैसेज शो करा देंगे कि एग्जिटिंग सिस्टम, क्या आप एग्जिट कर रहे हैं। सो EXITING, एग्जिटिंग सिस्टम, और साथ में एक थैंक यू का मैसेज भी हो तो मज़ा आ जाए, थैंक यू, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देते हैं, यू के स्पेलिंग गलत हो गए, सो YOU, थैंक यू। चलें जी,
ये हो गया। उसके बाद हमने क्या कर देना, ब्रेक कर देना लूप को, ठीक है, क्योंकि हमने जब लूप को स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि भाई ये ट्रू ही है, तो ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा, अदरवाइज ब्रेक कैसे होगा। उसके बाद दोबारा से हमने एल्स में आ जाना, ठीक है। अब हमें एल्स चाहिए, हमें इफ एल्स नहीं चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है ना कि यूज़र इन 6 के 6 ऑप्शंस में से कोई भी सिलेक्ट ना करे, वो कोई 7 प्रेस कर दे या 8 प्रेस कर दे, तब क्या होगा, तब भी तो हमने कोई मैसेज शो कराना होगा कि भाई आप जो नंबर एंटर कर रहे हो वो इनवैलिड है, ठीक है। आप अपनी चॉइस को ठीक करो। तो मैं एल्स में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट का यूज़ करके उसको मैसेज शो करा देता हूँ कि भाई इनवैलिड चॉइस है आपकी, इनवैलिड चॉइस। और साथ में ये भी लिख देते हैं कि प्लीज़ ट्राई अगेन, प्लीज़ ट्राई अगेन। ओके, चलें जी, ये काम भी हमारा हो गया। चलें, अब ये हमारा मेथड था जो कि हमने क्रिएट कर लिया सारा का सारा। अब हमने क्या करना है, हमारा जो दूसरा काम, अभी कुछ और काम रहते हैं हमारे। तो मेन मेन्यू तो हो गया, बट हमारे पास ये जो क्रिएट अकाउंट है, व्यू अकाउंट है, डिपॉजिट मनी है, विड्रॉ मनी है, चेक बैलेंस है, ये जो हमारे इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जो कि आप कह सकते हो कि पिलर हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के, ये भी तो हमने क्रिएट करने हैं। और इसके लिए हमने क्या करना है, अकाउंट ऑपरेशंस नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और ये सारा काम हम उसी में करेंगे। तो यहाँ पर दोबारा से सोर्स में ही हूँ मैं यहाँ पर मैं फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, अकाउंट ऑपरेशंस, अकाउंट ऑपरेशंस, ठीक है, अकाउंट ऑपरेशंस। और यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल में डॉट हमने पाई लगाया नहीं है, तो रीनेम कर लेते हैं, रीनेम डॉट पाई तो लगाना भूल गए, एक्सटेंशन डॉट पाई, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ चुकी है अकाउंट ऑपरेशंस की। मेन्यू भी हमारे पास 5 हैं जो कि यहाँ पर शो हो रहे हैं कि भाई 5 मेथड्स हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा मेथड है वो है क्रिएट अकाउंट का, वही हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है, मैं यहाँ पर मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका नाम है क्रिएट अकाउंट, नाम सेम होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्रिएट अकाउंट। और इसके बाद हमने इसकी जो बॉडी है वो प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम यूज़र से नेम भी लेंगे, उसका ईमेल भी लेंगे, और जो पैसे वो डिपॉजिट करना चाहता है शुरू शुरू में वो भी हम लेंगे, और फिर सारा का सारा डाटा लेकर डेटाबेस में हम सेंड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ नेम, ठीक है। नेम वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इनपुट ले लेते हैं यूज़र से। इनपुट के अंदर मैं यूज़र को मैसेज शो कराता हूँ दैट एंटर यूर नेम, सो एंटर यूर नेम। चलें जी, चलें जी, यहाँ पर हमने यूज़र से नेम ले लिया। उसके बाद ईमेल की बारी है, हमने यूज़र से ईमेल भी लेना है, तो दोबारा से इनपुट, और यहाँ पर हम उसको शो करा देंगे, देख एंटर यूर ईमेल, एंटर यूर ईमेल, ओके। और उसके बाद हमारे पास है अमाउंट, मतलब बैलेंस, ठीक है, कि शुरू शुरू में आप कितना बैलेंस रखना चाहते हैं अपने अकाउंट में। तो मैं यहाँ पर टाइप का यूज़ कर लूँगा, मैं कहूँगा कि यार मैं फ्लोट ले रहा हूँ, ठीक है। और इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, इनपुट, ओके। और इनपुट में हम क्या लेंगे यूज़र से, इनपुट में मैसेज शो करा देते हैं दैट एंटर यूर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग ठीक रहेगा नहीं, सो एंटर यूर ओपनिंग, OPENING, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, BALANCE बैलेंस। चलिए एंटर योर ओपनिंग बैलेंस, ये काम हमारा हो गया कि हमने यूज़र से सारी की सारी वैल्यूज़ ले ली। अब हमने जो मेथड क्रिएट किया था डेटाबेस कनेक्टिविटी था, कनेक्टिविटी का, वो था कनेक्ट नाम का। अब हमने इसको कॉल करना है, हमने इसको कॉल करनी है। तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ कनेक्ट, CONNECT, कनेक्ट। और बट इसको पता ही नहीं है कि कनेक्ट है कौन सा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो वापस आते हैं, टॉप पे चलता हूँ मैं, टॉप पे, और मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से इंपोर्ट करने हमने, फ्रॉम डेटाबेस कॉन्फ़िग, जो कि हमारी क्लास है, DB आना चाहिए, नहीं आ रहा, DB कॉन्फ़िग, ठीक है। DB कॉन्फ़िग के पास जाओ और वहाँ से इंपोर्ट करो, क्या इंपोर्ट करो, कनेक्ट नाम का मेथड। चलें जी, अब बिल्कुल ठीक है, हमारे पास आ चुका है। अब इसको मैं एक वेरिएबल या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेता हूँ, DB, ठीक है। अब मेरे पास आ चुका है, DB के अंदर जो भी कुछ है, मतलब जितने भी कनेक्टिविटी का कोड है, रिटर्न हो रहा है जो कुछ, वो DB के अंदर आके स्टोर हो रहा है। अब ये जो हमारे पास DB है, ठीक है, इसके पास एक मेथड होता है कर्सर का, तो वो हम कॉल कर लेते हैं DB.कर्सर होना चाहिए, कर्सर, ठीक है जी। ये कर्सर जो है बेसिकली यही हमें अलाउ करता है कि हम
इंसर्ट, डिलीट, ये जो ऑपरेशंस हैं डेटाबेस के वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, बेसिकली ये मेथड है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको मैं कर्सर में ही स्टोर कर देता हूँ, मतलब मैं इसका नाम भी कर्सर ही रख देता हूँ, CURSOR, कर्सर। ठीक है, अब हमारे पास कर्सर आ चुका है और हमने इसी को यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक क्वेरी। क्वेरी क्या चाहिए, इंसर्ट करने की। ठीक है, तो मैं एसक्यूएल इसे नाम दे देता हूँ। ठीक है, कि भाई ये एसक्यूएल की क्वेरी है, और क्वेरी मैं सिंपल में लिख देता हूँ इंसर्ट। अगर आपको एसक्यूएल आता है तो ये आपको समझ में आ रही होगी क्वेरी, नहीं भी आता तब भी आ जाएगी यार। इंसर्ट कर रहे हैं, सिंपल सा काम है। इंसर्ट इनटू किस में कर रहे हैं, अकाउंट्स में कर रहे हैं। अकाउंट्स क्या है, हमारी टेबल का नाम है। ठीक है, टेबल का नाम सेम होना चाहिए वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एक नेम की फील्ड है जो कि हमारी टेबल के अंदर है, एक ईमेल की फील्ड है। ठीक है, और एक हमारे पास है बैलेंस, BALANCE, बैलेंस। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, वैल्यूज़ दिखा देनी है, VALUES, वैल्यूज़। ठीक है, कि भाई उसके अंदर वैल्यूज़ कौन कौन सी, पहले हमने क्या बताया, हमने बता दिया कि भाई ये उसके कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इनके अंदर वैल्यूज़ पास करनी है। वैल्यूज़ तो हम कहाँ से ले रहे हैं, यूज़र से ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंटेक्स का यूज़ कर लूँगा भाई, सिंपल सा। सो यहाँ पर आते हैं %s। ठीक है, और परसेंटेज, यहाँ पर भी 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 बार लिख देता हूँ मैं। चलें जी, ओके, और चलें, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। वापस आते हैं नीचे। ठीक है, अब वैल्यूज़ मैं कहाँ से दूंगा, ये जो वैल्यूज़ है ना, ये तो मुझे देनी पड़ेंगी ना, मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो मैं वैल्यूज़ नाम का ना एक क्या कहते हैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं सारी वैल्यूज़ स्टोर कर दूँगा। सो VALUES, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, नेम की वैल्यू होगी जो कि मैं यूज़र से ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ईमेल की वैल्यू है जो कि मैं यूज़र से ले रहा हूँ, EMAIL, ईमेल। ठीक है, और मेरे पास बैलेंस की वैल्यू है जो कि मैं यूज़र से ले रहा हूँ, BALANCE, बैलेंस। ठीक है, ये वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। अब बारी आती है कर्सर की। ठीक है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले बनाया। मैं कर्सर को यूज़ करता हूँ। इसके बाद पास ना एक मेथड होता है एग्जीक्यूट का, कि भाई आपकी जो क्वेरी है उसे एग्जीक्यूट करो। क्वेरी के अंदर मुझे एक तो एसक्यूएल सेंड कर देना है। ठीक है, 2 चीज़ें ये मांग रहे हैं मुझसे, एसक्यूएल जो कि मैंने क्वेरी लिखी, एक तो मैंने वो सेंड कर दी, दूसरा मुझे यहाँ पर मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो सेंड कर दूँगा जो कि मैंने एक वेरिएबल के अंदर पैक कर दी थी। सिंपल, बस इतना सा काम है और कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर देना है कि भाई सारा कुछ तैयार हो चुका है। अब हमने कमिट भी तो करना है, क्योंकि जब तक कमिट नहीं करेंगे डेटाबेस में डाटा नहीं जाएगा। तो DB, ठीक है, ये जो हमारा डेटाबेस है बेसिकली इसके पास एक मेथड होता है कमिट का, कि आप कमिट कर दो तो ये चला जाएगा। ठीक है, हमने कमिट कर दिया। अब क्योंकि एक मेथड है तो पैरेंथेसिस तो लगानी पड़ेंगी। कमेंट करने के बाद हमने एक मैसेज भी शो करा देना। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हाँ, हमें भी पता चले कि यार डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम प्रिंट का यूज़ कर लेते हैं और एक मैसेज शो करा देते हैं, डाटा इंसर्टेड, या फिर अकाउंट क्रिएटेड ज़्यादा बेहतर रहेगा, अकाउंट क्रिएटेड। ठीक है, और सक्सेसफुली लिख दो तो और भी अच्छा है, सक्सेसफुली। चलिए, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। इतना होने के बाद इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो डेटाबेस का कनेक्शन है जो आपने ओपन किया था उसे क्लोज लाजमी करो। ठीक है, DB.close, कि हाँ मैं उसे क्लोज कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो ओपन रहे और कोई जो है वो गलत तरीके से उसे यूज़ कर सके। सिंपल, तो ये हमारा मेथड है क्रिएट अकाउंट का। इसकी हेल्प से क्या होगा, अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। चलो, इतना तो हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार चेक कर लें, क्या ख्याल है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता भी चल जाएगा कि हाँ ये काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले मेन्यू में आते हैं। अब देखो, क्रिएट अकाउंट का हमने बना तो लिया है, बट यहाँ पर तो आ नहीं रहा ना, यहाँ पर तो नहीं आ रहा मेन्यू में। मतलब ये कि हमें फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो टॉप पे चलते हैं जी, टॉप पे हम आ गए हैं। ठीक है, इसको नीचे लेके आते हैं और यहाँ पर हम मेंशन करते हैं फ्रॉम कहाँ से, ये जो अकाउंट ऑपरेशन है इसके अंदर है ना, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अकाउंट ऑपरेशन के भाई यहाँ पर जाओ और यहाँ से आप इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट करो, अब मेरी मर्जी है, मैं क्रिएट अकाउंट कर दूँ कि हाँ क्रिएट अकाउंट का जो मेथड है वो लेकर आओ। अब मैंने इसके अंदर एक से ज़्यादा मेथड्स बनाने हैं ना, अब सबके नाम तो नहीं लिखूंगा मैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर जो कुछ है वो सब ले आओ, तो मैं स्टार का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ये रहा, तो स्टार मीन भाई उसके अंदर जो कुछ है वो सब ले आओ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एरर आ रहा था वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको रन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक मेन फाइल चाहिए जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होगी। तो मेन, ठीक है, चलें जी, main.py ये हमारा आ गया। ठीक है, क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो ये एक मेथड है। ठीक है,
और फिर इस मेथड के अंदर से और मेथड्स को कॉल की जा रही है। बट मेन्यू के मेथड को कॉल कहाँ से करेंगे, इसको कॉल करेंगे तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना, तो उसको हम कॉल करेंगे यहाँ से। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे, क्योंकि हमने मेथड्स यूज़ किए हैं, फंक्शंस क्रिएट किए हैं, तो फंक्शंस को कॉल करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, नॉट दिस, लेट मी फिनिश दिस। ओके, हम कहते हैं फ्रॉम कि भाई आप जाओ मेन्यू के पास। ठीक है, MENU मेन्यू है नहीं तो ME होगा, MENU मेन्यू। ठीक है, मेन्यू में जाओ। ठीक है, और वहाँ से इंपोर्ट करो मेन्यू का मेथड जो कि हमने बना रखा है। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं पाइथन की एक स्पेशल कंडीशन लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि भाई नेम अगर तो ये इक्वल हो जाता है मेन के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मेन, और नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, तो हमने क्या कर देना है, मेन्यू के मेथड को यहाँ से कॉल कर देनी है। ठीक है, अब एक स्पेशल कंडीशन है, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि भाई अगर तो डायरेक्ट कॉल हो रही है, ठीक है, तब तो अलाउ कर दो, अदरवाइज अलाउ ना करो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अभी तक हमने क्रिएट अकाउंट का जो मेथड है वो क्रिएट किया। अब ये जो हमारे पास व्यू अकाउंट्स का मेथड है इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रिक्वायरमेंट्स इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सेव करके, इसको भी क्लोज कर देते हैं सेव करके, और हम आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलें जी, अब हमने क्या करना है, हमने एक और मेथड क्रिएट कर लेना है, और चलें जी क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम होगा, क्या होगा, व्यू अकाउंट्स। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप व्यू करना चाहते हैं अकाउंट्स को, तो डाटा कहाँ रखा हुआ है, डाटा रखा हुआ है डेटाबेस में, वहाँ से हमने डाटा जो है वो मंगवाना है और फिर हमने देखना है। तो उसके लिए दोबारा से हम डीबी को ही यूज़ करेंगे ना, और ये हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम कॉल करेंगे कनेक्ट को। ठीक है, मेथड जो हमने क्रिएट किया था कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। ठीक है, डीबी में आ चुका है। उसके बाद हमें कर्सर चाहिए, क्योंकि बाकी जो क्वेरीज हैं वो तो कर्सर के थ्रू ही रन होगी ना, तो DB डॉट कर्सर, CURSOR कर्सर। ठीक है, और यहाँ से जो कुछ मिलेगा हम उसे स्टोर कर देंगे किसके अंदर, कर्सर के अंदर। कर्सर इस तरह से, चलें जी, इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए एक क्वेरी। ठीक है ना, क्वेरी चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कर्सर को डॉट एग्जीक्यूट, कि मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप चाहो तो अलहदा से SQL का एक वेरिएबल बना के क्वेरी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसके अंदर ही लिख लो। तो सिलेक्ट, ये हमारी क्वेरी होती है जब आप गेट करते हैं डाटा फ्रॉम। ठीक है, और उसके बाद आपने टेबल का नाम लिखना होता है, अकाउंट्स। चलें जी, ये हो गया, ये हमारी एक क्वेरी है जो कि हमने लिख ली। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे पास डाटा आएगा। ठीक है, डाटा कैसे आएगा, जब हम एक मेथड कॉल करेंगे जो कि है फेच ऑल। तो मैं एक काम करता हूँ, अकाउंट्स नाम का, ACCOUNTS अकाउंट्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और कर्सर के पास जो क्वेरी है उसको मैं कहता हूँ कि जो तुम्हारा मेथड है फेच का, फेच ऑल, उसको एग्जीक्यूट करो। कि ये क्या करेगा, जितने भी डाटा इसको मिलेगा वहाँ से ये फेच ऑल कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, डाटा हमारे पास आएगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक हेडिंग शो करा दूँ, दैट ऑल अकाउंट्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं प्रिंट का यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम शो कर देते हैं ऑल अकाउंट्स। ठीक है, चलें जी, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, एक एक करके जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको गेट करना है। तो हमें फॉर लूप का यूज़ करना होगा ना, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम फॉर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ACC कर लेता हूँ अकाउंट के लिए। ठीक है, और नॉट हियर इन अकाउंट्स, कि भाई इसके अंदर जो कुछ आया इस वेरिएबल के अंदर, बेसिकली जब हमने फेच ऑल किया तो इस वेरिएबल के अंदर डाटा आ चुका है, तो इसके अंदर से हमने क्या करना है, एक एक करके गेट करना है सब कुछ। ठीक है, तो कैसे गेट करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रिंट कर लेंगे क्योंकि हमने आउटपुट में शो कराना है। ठीक है, अब प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप चाहो तो सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर F स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, क्योंकि जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो ये बहुत आसान तरीका है यूज़ करने का। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे ID मिलेगी। ठीक है, ID जो कि रखी हुई है मेरे डेटाबेस के पास, और ये मैं कैसे फैच करूँगा, अब मेरे पास ACC है जो कि मैंने यहाँ पर बनाया इटरेशन के लिए ACC। तो हमारे पास जितना भी डाटा होता है ना, वो कहाँ स्टोर होता है, वो इंडेक्सेस पे स्टोर होता है। मतलब जो ID है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगी, फिर 1 इंडेक्स आएगा, फिर 2 इंडेक्स आएगा, इसी तरह से इंडेक्सेस जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो उसके लिए मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे डाटा चाहिए। ठीक है, अकाउंट और फिर 0 इंडेक्स पे जो कुछ है वो मुझे ला कर दे देगा, सिंपल, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कॉमा लगा लेते हैं, फिर मैं आ जाता हूँ नेम के पास, कि भाई मेरे पास नेम भी तो आएगा डेटाबेस से,
तो वो कहाँ पे होगा, वो 1 इंडेक्स पे होगा। इंडेक्स इसकी खेल है सारी। तो ACC और ये होगा इंडेक्स 1 पे। इसी तरह से हमारे पास और क्या था, ईमेल थी, ईमेल, ठीक है। तो ईमेल के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड ACC, और ईमेल कहाँ पे होगी, इंडेक्स 2 पे होगी। ओके। और कुछ बैलेंस भी था हमारे पास, बैलेंस भी था, इंपॉर्टेंट बैलेंस, BALANCE बैलेंस। और दोबारा से मैं ACC, और ये होगा 3, इंडेक्स नंबर 3 पे। चलें जी, एक एक करके सारी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। अब डेटाबेस का काम क्योंकि ख़त्म हो चुका है, तो हमने क्या करना है, उसको क्लोज भी तो करना है, ठीक है। तो db.close, अब यहाँ पर हमने कमेंट नहीं किया, कमेंट तब करते जब डाटा सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट नहीं किया क्योंकि हमने डाटा लिया है, सेंड थोड़ी किया है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। चलें जी, ये दूसरा मेथड भी हमारा क्रिएट हो चुका है। 2 मेथड क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, बाकी 3 रहते हैं। अब डिपॉजिट मनी जो है ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस हमें करनी होगी। वापस आते हैं, और यहाँ पर मैं एक और मेथड जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ डिपॉजिट मनी का, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बात को समझना है आपने। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हम डिपॉजिट मनी कर रहे हैं तो हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा, ठीक है, कि भाई सबसे पहले तो आप हमें बताओ कि आपके अकाउंट की आईडी क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप कौन से अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ अकाउंट आईडी नाम से, ठीक है, कि हाँ ये अकाउंट की आईडी है। और इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, और उससे कहते हैं कि हमें बताओ कि आईडी क्या है। अब आईडी क्योंकि नंबर में होती है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इंट का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि नंबर में ले रहे हैं हम यार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब यूज़ करता हूँ इनपुट का, और उसको मैसेज शो करा देते हैं, एंटर अकाउंट आईडी, एंटर, इस तरह से नहीं, अकाउंट आईडी, ठीक है। सो यहाँ पर वो अकाउंट आईडी एंटर करेगा तो हमारे पास अकाउंट आईडी आ जाएगी। उसके बाद हम पूछेंगे कि भाई आप कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब कितनी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट का भी एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अमाउंट, अब अमाउंट जो है वो फ्लोट में हो सकती है, तो मैं फ्लोट ही यूज़ करूँगा जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। और इनपुट करके मैसेज भी तो शो कराना है हमने, एंटर डिपॉजिट अमाउंट कर देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर डिपॉजिट अमाउंट। चलें जी, एंटर डिपॉजिट अमाउंट, ये 2 चीज़ें हमने यूज़र से ले ली, ठीक है। डाटा आ चुका है। अब डाटा क्या करना है, डाटा बेस में भेजना है, तो फिर वही डाटा बेस का काम कैसे करना है। सबसे पहले तो हम कनेक्ट मेथड को कॉल कर लेंगे, जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिखा था, और इसे हम स्टोर कर लेंगे एक db नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। आप वेरिएबल भी कह सकते हो, नो डाउट, ठीक है। अब दोबारा से वही कर्सर, काम सेम है, रिपीट हो रहा है, बस आपको एक बार याद हो जाए ना, कर्सर, ये तो db के पास होता है ना, तो db डॉट कर्सर आएगा, ठीक है। वी आर नॉट गेटिंग, क्योंकि हम हट गए थे, फ्लो से हट गए थे, ठीक है। db डॉट कर्सर, ठीक है, ये मेथड है, और यहाँ से जो कुछ आएगा हम उसे स्टोर कर देंगे कर्सर के अंदर। इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि मैं कर्सर ही बुलाऊँ, तो इसलिए मैं कर्सर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब कर्सर तो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। अब हम क्या करें, डाटा सेंड कर रहे हैं, और डाटा क्या होगा, डाटा अपडेट होगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले भी तो अमाउंट पड़ी होगी ना उसके अकाउंट में, वो डिपॉजिट और कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, डाटा को अपडेट कर देना है, सिंपल। तो उसके लिए हम कर्सर का यूज़ करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये हमारा मेथड है, और यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे। अब क्वेरी है अपडेट की, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ अपडेट, डेट, ठीक है। और कहाँ अपडेट करना है, टेबल का नाम अकाउंट, ठीक है, अकाउंट नाम की टेबल है, उसको आपने अपडेट करना है। और फिर आपने सेट कर देना है, क्या सेट कर देना है, बैलेंस को, BALANCE बैलेंस, ठीक है। और बैलेंस में क्या करना है, आपने जो पहले से बैलेंस रखा हुआ है, पहले भी तो वहाँ पर बैलेंस होगा ना, तो LANCE बैलेंस, ठीक है, पहले जो बैलेंस है उसमें ऐड कर दो एक न्यू बैलेंस जो कि हम यूज़र से लेंगे, ठीक है, न्यू बैलेंस जो कि हम यूज़र से लेंगे, अभी हमारे पास नहीं है। और फिर हमने क्या करना है, वेयर का यूज़ करना है, कंडीशन बता रहे हैं ना, WHERE, वेयर, कि कहाँ पे करना है, ठीक है। तो हम बता देंगे जहाँ पर अकाउंट की आईडी, ACCOUNT, अकाउंट आईडी, ठीक है जी, कि भाई जहाँ पर अकाउंट की आईडी जो है वो इक्वल टू होनी चाहिए उस आईडी से जो कि हमने यूज़र से ली है, ठीक है। ये वैल्यू तभी हम प्रोवाइड करेंगे। और चलिए जी, इतना काम हमारा हो गया, कॉमा कर लेते हैं, और जगह काफ़ी लग रही है, ठीक है। तो चलिए इतना काम हो गया, आधा काम तो हमारा हो गया।
अब इसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ और काम भी है जो कि हमारा रहता है और इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। यहाँ पर वैल्यूज़ भी तो लेनी है हमारे पास। एक तो हमारे पास अमाउंट की वैल्यू है और एक हमारे पास आईडी की वैल्यू है। यहाँ पर फर्स्ट में अमाउंट की वैल्यू है, सेकंड में आईडी की वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये अमाउंट जो कि यूज़र से आ रही है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AMOUNT अमाउंट, कॉमा, और एक है हमारे पास आईडी की वैल्यू ACCID। चलिए ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, इतना काम हमारा हो गया। चलिए जी, अब इसके बाद क्वेरी तो हमने लिख ली। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने कमिट करना होता है। कमिट करेंगे तभी तो जाके डेटाबेस में डाटा स्टोर होगा, अदरवाइज कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पर कमिट कर दिया कि हाँ भाई, जितनी भी क्वेरी एग्जीक्यूट है ना उसे कमिट कर दो। अब कमिट करने के बाद डाटा तो पहुँच गया, बट हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैसेज शो करा देंगे प्रिंट का यूज़ करते हुए, प्रिंट, और यहाँ पर हम मैसेज शो करा देते हैं मनी डिपॉजिटेड। ठीक है, ये ठीक रहेगा, मनी डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। चलें जी, ये काम हमारा हो गया। और उसके बाद कौन सा पार्ट रहता है, आई होप आपको याद होगा, क्लोज करने का। ठीक है, क्योंकि क्लोज भी तो करना है हमने, डेटाबेस डॉट क्लोज। अब हो सकता है ये जो मैं क्वेरीज लिख रहा हूँ ना, ये आपको समझ में ना आ रही है ये क्वेरीज। परेशानी की बात नहीं है, अगर आप सीखना चाहते हैं एसक्यूएल को तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अब वहाँ से जाकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से चीज़ें जो हैं वो वर्क कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास बाकी रहते हैं दो मेथड, अब उनको भी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है विड्रॉ मनी का, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आते हैं, एक और मेथड जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, और मेथड है हमारे पास विड्रॉ मनी। चलें जी, अब अगर हम मनी विड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सेम वही मेथड के हम यूज़र से एक तो हम आईडी लेंगे कि भाई आपकी आईडी क्या है, दूसरा हम अमाउंट पूछेंगे कि कितनी अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोड मेरा जो है वो सेम काम आएगा, ये वाला। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आके ना मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एंटर आईडी, और यहाँ पर जो डिपॉजिट लिखा हुआ था इसको हम चेंज कर देते हैं, एंटर विड्रॉ अमाउंट लिख देते हैं हम। ठीक है, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। चलें जी, ये हो गया। उसके बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गई। ठीक है, अब ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट ही कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास कर्सर आ चुका है तो हमने एग्जीक्यूट करना है क्वेरी को, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्वेरी लिखनी है, हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, दोबारा से अपडेट की क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट मेरे काम आएगी, आई होप मेरे काम आ सकती है, थोड़ी बहुत तो आ ही सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी सारी वही चीज़ें हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से हमने कॉपी किया और इसकी जगह मैं यहाँ पर ना उसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि चेंजेस हमने क्या क्या करना है। ठीक है, अपडेट हो गया, और एक स्टेप पीछे कर लेते हैं यार, ये इसके अंदर ज़रूरी होता है। तो हमारे पास है अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस, बैलेंस इक्वल्स टू, बट यहाँ पर जो है वो बैलेंस में से हम माइनस करते हैं क्योंकि हम विड्रॉ कर रहे हैं। एक तो ये चेंज हम करेंगे, उसके बाद कुछ करना है नहीं, उसके बाद और कुछ नहीं करना, सारा काम वैसा ही है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी सेम हो गई हैं, और हमारा जो वक्त है वो बच चुका है, वक्त बच गया हमारा। ठीक है, तो नीचे आते हैं, और यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि मैं कॉपी कर सकता हूँ, बल्कि कर लेते हैं। तो db.commit, मैं इसको कॉपी करने का सोच रहा था बट ये हम लिख देते हैं। चलिए जी, हमने कमेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें पता भी तो चले कि हाँ विड्रॉ हो चुका है, तो हम प्रिंट का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं विड्रॉ सक्सेसफुली, विड्रॉ सक्सेसफुली। चलिए जी, अब हो सकता है कि यूज़र जो है वो इतनी बड़ी अमाउंट एंटर कर दे जो कि उसके अकाउंट में हो ही ना। मान लो यूज़र के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं 10,000, ठीक है, और वो उसमें से अमाउंट निकालने की सोच रहा है, कितनी आप कह सकते हो 20,000 निकालने की सोच रहा है, तो कैसे निकाल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमें मेंशन करनी होंगी ना, तो उसके लिए मुझे कुछ कंडीशंस लिखनी होंगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इससे पहले ना मुझे कुछ कंडीशन सेट करनी होंगी। ठीक है, कि हाँ उसने एग्जीक्यूट तो कर लिया, ठीक है, और एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे उसे बताना पड़ेगा कि भाई आपने क्या करना है। ठीक है, पहले तो हम फेच ऑल कर रहे थे ना, अभी तो हमने फेच 1 करना है। ठीक है, क्योंकि एक ही अकाउंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ना मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ रिजल्ट नाम का, जो कि मुझे बताएगा रिजल्ट के बारे में, और यहाँ पर कर्सर को यूज़ कर लेता हूँ, कर्सर डॉट फेच
1 है, ओके फेच 1, ठीक है कि भाई सिर्फ एक ही को आपने फेच करना है, एक से ज़्यादा को फेच नहीं करना। अब यहाँ पर हम इफ़ का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ रिजल्ट जो कि नॉट रिटर्न, रिजल्ट जो कि मैंने अभी बनाया, ठीक। इफ़ रिजल्ट एंड रिजल्ट, और यहाँ पर लेकिन इससे पहले कुछ है जो मिस कर गए। यहाँ पर देखो, मुझे पहले तो आईडी को मैच करना होगा कि अगर आईडी मैच हो जाती है तब तो हम उसे अलाउ करेंगे विड्रॉ करने के लिए, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये जो कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये जो क्वेरी है इसकी जगह मैं और क्वेरी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट बैलेंस, ठीक है। ये जो हमारे डेटाबेस के अंदर बैलेंस है ना, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं अगर आपको ये टेबल दिखाऊं, जस्ट अ सेकंड, ये देखो ये जो टेबल है इसके अंदर जो बैलेंस है मैं इसको गेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो मैं आगे कि मैंने कहा उसको कि सेलेक्ट बैलेंस, बैलेंस को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। कहाँ से सेलेक्ट करो, फ्रॉम, तो फ्रॉम, और टेबल का नाम लिख देता हूँ अकाउंट, ठीक है। अकाउंट से सिलेक्ट करो। अच्छा, यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि मैं जो कीवर्ड है वो कैपिटल में लिख रहा हूँ, वेरिएबल के जो नाम है और जो टेबल के नाम है वो स्मॉल में लिख रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप ये कैपिटल में लिखो, बट अब लिख लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। लिख लेते हो तो अच्छी बात है। यहाँ पर अकाउंट की आईडी ये है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं मैच करूँगा अकाउंट की आईडी को, ठीक है। चलें जी, अब एक काम करते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं बैलेंस को, ठीक है। यहाँ पर हमने फेच 1 किया तो जो बैलेंस है वो स्टोर हो चुका है इसके अंदर, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। रिजल्ट, अब ये कहाँ पे होगा, 0 पे, 0 इंडेक्स पे हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने चेक करना है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है कौन सी अमाउंट के, जो कि हम यूज़र से ले रहे हैं अमाउंट, ठीक। अगर तो उससे ग्रेटर देन है या उसके इक्वल टू है तब तो ठीक है, हम यूज़र को अलाउ करेंगे कि हाँ आप जो विड्रॉ है वो ले सकते हो, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो अब ये जो एग्जीक्यूट वाली फाइल है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि हाँ अब हम ये कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, कंटिन्यूटी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमने मेंशन कर दिया कि अगर यूज़र जो अमाउंट एंटर कर रहा है, विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, अगर तो वो लेस देन है उसके अकाउंट में रखी हुई अमाउंट के, तब तो वो विड्रॉ कर सकता है, अदरवाइज वो विड्रॉ नहीं कर सकता। और यहाँ पर हमने विड्रॉल का मैसेज शो करा देना है, ठीक है। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और हम यहाँ पर लिख देते हैं विड्रॉल, WAL, विड्रॉल सक्सेसफुल। चलें जी, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया कमेंट, लेकिन यहाँ पर कमेंट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर लेट मी चेक, हमने क्या करना है, हमने कमेंट वहाँ पर कर दिया ऊपर, ये हमारा कमेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमने कमेंट कर दिया। चलिए जी, ये काम तो हमारा हो गया कि हमने चेक कर लिया इफ़। अब यहाँ पर एल्स की बार भी तो आएगी हमारे पास, तो हम एल्स में आ जाते हैं, ठीक है। कि एल्स में क्या आएगा, इफ़ एल्स नहीं, सिर्फ एल्स में आते हैं, ठीक है। और एल्स में आके हमने मैसेज शो करा देना है, ठीक है। वही प्रिंट का यूज़ करते हुए प्रिंट के भाई अगर तो ये कंडीशन मैच नहीं होती तो हम मैसेज शो करा सकते हैं कि इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। तो इनसफिशिएंट बैलेंस, चलें जी, इनसफिशिएंट बैलेंस हमने यहाँ पर शो करा दिया और ये काम हमारा हो गया। और उसके बाद जो आखिरी काम होता है अभी रहता है कि हमने डेटाबेस को क्लोज करना होता है, डेटाबेस डॉट क्लोज, और ये क्लोज हो चुका, ठीक है। और ये जो आखिर में है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने चेक किया आईडी को, अगर तो आईडी मैच हो जाती है, ठीक है, डेटाबेस के पास, तो वहाँ से हमें डाटा मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ भाई जो अमाउंट है वो सही है, आप सही निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे, तो वो हमने यहाँ पर चेक कर लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमारे कुछ और मेथड्स रहते हैं, एक्चुअली एक ही मेथड रहता है, उसको भी कर लेते हैं, जो कि है चेक बैलेंस। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। वापस आते हैं और यहाँ पर एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम है चेक बैलेंस, और इसको भी यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड वी आर गेटिंग सम एरर। चलें जी, ये एरर क्यों आ रहा है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले इस मेथड को, जो आखिरी मेथड है हमारा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपने चेक करना है बैलेंस को, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आईडी हमारे पास होनी चाहिए। तो हम यूज़र से आईडी ले लेते हैं, तो आईडी का ये रहा मेरे पास, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आईडी हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब मेरे पास डेटाबेस के लिए आ जाना चाहिए ये कर्सर, तो मैं कर्सर को यहाँ से उठा लेता हूँ,
नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, इसे थोड़ा आगे कर लेता हूँ। ठीक है, कर्सर भी मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जब भी आप कुछ गेट कर रहे हो ना डेटाबेस से, तो हम सेलेक्ट करते हैं। तो कर्सर का यूज़ कर लेते हैं, डॉट एग्जीक्यूट कर लेते हैं क्वेरी, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या क्या सेलेक्ट करना है, हमने नेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद BALANCE बैलेंस हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, आई थिंक ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें नेम और बैलेंस ही चाहिए। ठीक है, तो ईमेल की ज़रूरत नहीं है, उसको रहने देते हैं। कहाँ से सेलेक्ट करना है, फ्रॉम। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल का नाम मेंशन करना है, ACCOUNTS अकाउंट्स। ठीक है, और साथ में हमने मैच भी तो करना है कंडीशन को, वेयर जो अकाउंट आईडी है, अकाउंट आईडी वो मैच होनी चाहिए जो कि हमने यूज़र से लिया अकाउंट आईडी। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है उस वेरिएबल को जिसमें हम अकाउंट आईडी ले रहे हैं यूज़र से। चलें जी, इसमें हम अकाउंट आईडी ले रहे हैं, तो ये क्वेरी हमारी जो है वो कंप्लीट हुई, बट आई थिंक वी आर गेटिंग सम एरर, लेट मी चेक। तो हाँ, एक पैरेंथेसिस और रहती है। चलिए अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, फेच 1 करना है। ठीक है, क्योंकि जो आईडी हमारे पास होगी उसी का हमने क्या करना है, बैलेंस जो है वो चेक करना है। तो मैं एक रिजल्ट बना लेता हूँ वेरिएबल, RESULT रिजल्ट। ठीक है, और हम कर्सर का यूज़ करते हैं और डॉट फेच 1 मेथड होगा हमारे पास, उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक ही डाटा आएगा। वापस आता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक ही डाटा आएगा, तो हम इफ़ का यूज़ कर लेते हैं। इफ़ कि भाई अगर तो रिजल्ट आया, इफ़ नॉट रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अगर तो रिजल्ट आया है तो रिजल्ट शो कर दो, और शो करने के लिए हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐप स्ट्रीम का ही यूज़ करूँगा, ज़्यादा बेहतर रहती है। ठीक है, तो साथ के साथ हम यहाँ पर 2 चीज़ें शो कराएंगे, एक तो अकाउंट होल्डर शो कराएंगे, और दूसरा हम शो कराएंगे अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अकाउंट होल्डर, कि भाई अकाउंट होल्डर कौन है, और यहाँ पर वही हमारा सिंटैक्स। ठीक है, कि ACC नहीं, रिजल्ट हमने किया ना यहाँ पर। ठीक है, रिजल्ट। ओके, सो रिजल्ट और 0 इंडेक्स पे पहली वैल्यू जो मिलेगी वो 0 इंडेक्स पे होगी, याद रखना। दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स पे होगी, फिर 2 इंडेक्स पे, इस तरह से। उसके बाद बैलेंस। ठीक है जी, बैलेंस के लिए भी हमारे पास रिजल्ट है, और ये होगा 1 इंडेक्स पे। ठीक है, एक वैल्यू आ रही है तो फिर हम 0 इंडेक्स को ही यूज़ करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ऊपर चलते हैं, अभी हमने यूज़ किया था यार थोड़ी देर पहले, ये रहा। देखो हमारे पास सिंगल वैल्यू आ रही थी तो हमने 0 इंडेक्स को यूज़ किया। अब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही है तो पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे होगी, दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स पे होगी। ठीक है, तो चलें जी, इफ़ के अंदर तो हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद एल्स की बारी आती है। ठीक है, कि अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो हम एल्स में आ जाएंगे। ठीक है, और एल्स में आके भी हमने मैसेज ही शो करा देना है, प्रिंट। और क्या मैसेज शो कराएंगे, अकाउंट नॉट फाउंड, कि अकाउंट नहीं मिला, अकाउंट नॉट फाउंड। चलिए जी, ये काम हमारा हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, डेटाबेस को क्लोज करना। क्लोज, CLOSE DB तो है ना हमारे पास। एक काम करते हैं, यहाँ DB.close अब आना चाहिए। ओके, DB.close ये आ चुका है। चलें जी, ये सारा काम हमारा हो चुका। बट और यहाँ पर क्या हमने इंपोर्ट किया, हमने कॉन्फ़िग को इंपोर्ट किया। और एक काम करते हैं, मेन्यू में जाते हैं, और यहाँ पर सबको इंपोर्ट किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, सबको इंपोर्ट किया हुआ है हमने। तो एक काम करते हैं, ये जो मेन वाली फाइल है इसको रन करके देखते हैं। इट्स नॉट रनिंग, तो एक काम करते हैं, मैं टर्मिनल से रन करता हूँ इसे, ओपन टर्मिनल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डायरेक्टरी को चेंज कर लेता हूँ, SRC। ठीक है, क्योंकि हम SRC के अंदर है हमारी फाइल्स। और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, python main.py। ठीक है, एंटर करते हैं तो यहाँ पर आ चुका है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। तो फर्स्ट करते हैं क्रिएट अकाउंट, एंटर योर नेम लतीफ़। ओके, सो एंटर योर ईमेल। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो सारा कुछ नज़र आना चाहिए। abc@gmail.com। ओके, उसके बाद बैलेंस 50,000 मे बी,
एंटर। सो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब एक काम करते हैं, डेटाबेस में आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और दोबारा से इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक जो एंटिटी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम काम करते हैं, व्यू अकाउंट चेक कर लेते हैं। तो 2 प्रेस करते हैं, व्यू अकाउंट, एंड वी आर गेटिंग एरर। व्यू अकाउंट, चलें जी, टेस्टिंग में एरर आ चुका है हमारे। ओके तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एसक्यूएल का एरर है वो ये है कि हमने यहाँ पर स्टार मिस कर दिया। हमने बताया नहीं कि हमें सारा का सारा डाटा चाहिए, ठीक है। तो वापस आते हैं मेन में और इसे मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ, रन पाइथन फाइल। ओके सो चलें जी, पाइथन फाइल जो है वो रन हो चुकी है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ व्यू अकाउंट, टू एंटर। तो हमारे पास अकाउंट आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। डिपॉजिट मनी भी चेक कर लेते हैं, 3 पे है डिपॉजिट और इसमें क्या आ रहा है हमारे पास आईडी। तो आईडी 1 है, ठीक है मेरी, जिसमें मैं करना चाहता हूँ एंटर। डिपॉजिट अमाउंट मैं करना चाहता हूँ 10,000, ठीक है, एंड वी आर गेटिंग एरर, ठीक है। सो वेयर वी आर गेटिंग एरर, सो देयर शुड बी एन एक्सेप्शन। ओके, अननाउन कॉलम अकाउंट आईडी, ठीक है जी, अननाउन कॉलम है। एक काम करते हैं, अकाउंट आईडी अननाउन कॉलम, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉलम होना चाहिए ACCOUNT अकाउंट आईडी। और डेटाबेस में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट आईडी तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ आईडी है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, आईडी रहने देता हूँ, ठीक है। अकाउंट मैंने हटा दिया, और कहीं भी था अकाउंट आईडी, ठीक है। तो हम आईडी रहने देते हैं, यहाँ पर भी है तो आईडी रहने देते हैं। अकाउंट आईडी तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ आईडी। चलें जी, और कहीं है अकाउंट आईडी? चलें जी, और कहीं नहीं है, इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। और वापस आते हैं मेन में और यहाँ से रन करते हैं। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या कर रहे थे, डिपॉजिट कर रहे थे 3 एंटर। तो आईडी 1 डिपॉजिट करना चाहता हूँ मैं 10,000 एंटर करते हैं, ठीक है जी, डिपॉजिट सक्सेसफुली। यहाँ पर आते हैं, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी 50,000 है। तो इसे अगर रिफ्रेश करते हैं और दोबारा से ओपन करते हैं तो अब 60,000 है, ठीक है। चलिए, ये फंक्शनलिटी भी ठीक काम कर रही है। उसके बाद हमारे पास है विड्रॉ की। तो 4 पे आते हैं, एंटर करते हैं, आईडी है मेरी 1, ठीक है। विड्रॉ करना चाहता हूँ मैं 10,000, एंटर करते हैं। सो वी आर गेटिंग एरर। और एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा एरर आ रहा है हमारे पास। देयर शुड बी एन एक्सेप्शन। सो सिलेक्ट बैलेंस फ्रॉम अकाउंट्स वेयर आईडी। ओके, सो मतलब सारा का सारा जो हमारा एरर आ रहा है वो एसक्यूएल का ही आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम हैंडल कर लेते हैं। वापस आते हैं अपने मेथड में, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना एक कॉमा का यूज़ करके देखता हूँ। इसे यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ टर्मिनल को, और दोबारा से इसको हम रन करते हैं। और ये रहा हमारा चॉइस। हमारी क्या है यहाँ पर, विड्रॉ करना चाहते हैं, नंबर 4 पे है विड्रॉ, 4 एंटर। आईडी है 1, विड्रॉ करना चाहते हैं 10,000 एंटर। चलें जी, विड्रॉ हो चुका है सक्सेसफुली। चेक कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके। ओके, तो हमने विड्रॉ किया तो यहाँ पर 70,000 हो गया, मतलब गड़बड़ है, लॉजिक में गड़बड़ है हमारे, ठीक है। तो वापस आते हैं, यहाँ पर कुछ तो है, यहाँ पर देखो प्लस हो रहा है। हम विड्रॉ कर रहे हैं बट प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, ठीक है, और सेव कर लेते हैं। चलें जी, ये टेस्टिंग हो रही है जी, टेस्टिंग, इसी को टेस्टिंग कहते हैं। हम टेस्ट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो दोबारा से रन हो चुकी है जी। अब एक बार फिर से ऑप्शन 4 को हम चेक कर लेते हैं। सो 4 एंटर करते हैं, तो यहाँ पर आईडी है 1 और अमाउंट जो विड्रॉ करना चाहते हैं वो है 10,000, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे डेटाबेस में अमाउंट है 70,000, ठीक है। वापस आते हैं, एंटर करते हैं, विड्रॉ सक्सेसफुल। वापस आते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं अब तो ठीक है, बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। ये फंक्शनलिटी भी सेट हो चुकी है। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे, चेक बैलेंस। तो 5 पे आते हैं, एंटर करते हैं, उसके बाद आईडी है 1 एंटर। सो वी आर गेटिंग एरर, ठीक है। बाकी की तरह हर बार हमें एरर शो हो रहा है, और सारे के सारे जो एरर हैं वो रिलेटेड है किस चीज़ के, हमारे एसक्यूएल क्वेरी के, ठीक है। तो दोबारा से चलते हैं और इस मेथड को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर भी वही कमी है। यहाँ पर जो हमने कॉमा लगाया था, यहाँ पर भी मैं वही लगा देता हूँ, ठीक है। तो बस ज़्यादा कुछ है नहीं, सेव कर लेते हैं।
मेन में आते हैं और एक बार फिर से इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 पे थे, अब 5 पे आते हैं। ठीक है जी, एंटर करते हैं, ID 1 है और ये हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पर शो हो रहा है, साथ में अकाउंट होल्डर नेम भी शो हो रहा है। आखिरी ऑप्शन है एग्जिट का, उसे भी चेक कर लेते हैं, 6 और ये हो चुके हैं एग्जिट और साथ में आ रहा है थैंक यू। ओके जी, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा वक्त लगा इसे कंप्लीट करने में, बट जितने भी एरर्स आप लोग फेस कर रहे हो इस वीडियो में हमने फेस किए। इन द फ्यूचर अगर आपको ऐसे एरर्स आते हैं तो आपको पता होगा कि हाँ, पहले ये एरर्स मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो अब मैं इन्हें सॉल्व कर सकता हूँ ईजिली। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।